बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, सदगुरु का नाम वृक्ष की जड़ के न्याय है। जब सदगुरु की शरण मिल जाए और हृदय में नाम का प्रकाश हो जाए तो जप तप तीरथ सभी उसमें आ जाते हैं। फिर किसी भी अन्य कर्म करने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। आपने अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अनुपम उपदेश को अति श्रद्धा से हृदय में धारण कर लिया था। बाल्यकाल से ही आपका दिल संसार के भोगों से मुक्त था। अब इस भावना को और नवसाहस मिल गया। आप अपने देह की प्राप्ति के लिए तन प्राण से जुट गए। आप टेरी से लौटे तो आपके हृदय में गुरु भक्ति एवं प्रेम की लहरें तरंगे हो उठी। आप उन लहरों में खो गए। उस समय आपकी आयु लगभग 20-21 वर्ष की होगी, जब आपने इंद्रियों पर संयम कर मन को परास्त करने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा व मौज में पूर्ण रूप से ध्यान जोड़ दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी बादशाही जी उस समय टांग कुलाची, डेरा इस्मैल्ला आदि नगरों को सत्संग से कृतार्थ कर रहे थे। इधर आप भजन अभ्यास द्वारा आंतरिक मंजिलों को पार करने में लगे हुए थे। संत महापुरुष तो स्वयं आत्मा प्रकाशक होते हैं। केवल जनसाधारण के लिए उन नियमों को स्वयं अपनाते हैं जो कार्य अन्य लोगों से करवाने हैं। संत महापुरुषों के सिद्धांत सर्वसाधारण के लिए पगडंडी बनते हैं। आप कई घंटे तक योगाभ्यास में मग्न रहते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मिलन की लगन तो हर समय आपको दीवाना बनाए रखती। जब भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लक्की मरवत अथवा अन्य निकटवर्ती स्थानों पर कृपा करते तो आप कई दिन तक श्री चरणों में सेवा के लिए उपस्थित रहते और श्री दर्शन के मधुर अमृत का रसपान करते। आपके पूज्य पिताजी भक्ति भाव तथा कर्म धर्म के विचारों को तो पहले से ही रखते थे। अब आप उनको बहुधा गुरु भक्ति के विषय में उपदेश करते। आपकी सत प्रेरणा का प्रभाव शीघ्र पूज्य पिताजी पर पड़ा। आपने अपने पिता जी को भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन कराए और उन्हें भी सद्गुरु उपदेश से दीक्षित कराया। आपका अपना विचार यह था कि पिताजी शीघ्र ही श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण कर शरणागत हो जाएं। जिस दिन आपने गुरु दीक्षा ली, मन से तो उसी दिन ही सब कुछ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को सौंप दिया, परंतु बाहरी रूप से अभी शरण प्राप्त नहीं की थी। आपके हृदय की यह प्रबल अभिलाषा थी कि यदि पिताजी भी श्री दरबार में शरणागत हो जाए तो घर की सारी संपत्ति भी परमारथ श्री दरबार में लगा दी जाए। अतः आप अपने पिताजी से बहुधा कहा करते थे, पिताजी आप वृद्धावस्था में पदार्पण कर चुके हैं, अतएव अच्छा हो यदि आप सांसारिक जंजाल को त्याग कर
जीवन के अंतिम दिनों में संन्यास धारण कर ले तथा भजन भक्ति भाव में मन लगावे। इस प्रकार ही शुभ प्रेरणा आप बार बार पिताजी को दिया करते। इससे सिद्ध होता है कि आप स्वाभाविक संसारी बंधनों से मुक्त रहना चाहते थे। आपकी शुभ प्रेरणा का प्रभाव आपके पूज्य पिताजी के मन पर पूर्ण रूप से पड़ा। उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी के रूहानी जानशीन होने के 4-5 माह पश्चात श्री चरणों में शरणागति प्राप्त कर ली। इसके पश्चात शीघ्र ही विनय कर साधु वेश भी ग्रहण कर लिया। साधु वेश में महात्मा पुरुषोत्तम आनंद जी के रूप में उन्होंने दरबार के हित चित से सेवा की। आपके मन की साध पूरी हुई। पिताजी के शरणागत होने पर मार्ग की बाधाओं से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। यदि विहन बाधाएं आती भी तो आप उनसे कहाँ डरने वाले थे। आप नाम रूपी अमृत के आनंद में हमेशा लीन रहते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में आपका प्रेम दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ता गया। एक बार उन्हें दिनों में जब आप निकटवर्ती स्थान पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन के लिए गए तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वाभाविक ही सत्संग में यह प्रवचन किए। भक्ति गेंद चौगान की भावे कोय ले जाए, कहे कबीर कछु भेद नाही, कहाँ रंग कहाँ राय। अर्थात संसार के मैदान में ईश्वर ने भक्ति की गेंद उछाल दी है। जैसे खिलाड़ी गेंद के साथ खेलते हैं, उनमें निपुण खिलाड़ी ही चौगान की गेंद को पकड़ सकता है, साधारण नहीं। ऐसे ही भक्ति की गेंद भी चतुर गुरुमुख ही ले सकता है। इसके लिए गरीब अमीर का कोई प्रश्न नहीं। जो भी चाहे इसे प्राप्त कर सकता है। इस भक्ति रूपी गेंद से खेलने के लिए सिर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है। अपनी मनमति का त्याग कर गुरु के बताए हुए उपदेशों पर चलना जरूरी है, जरूरी हो जाता है। इस भक्ति को पाने के लिए त्याग, सेवा एवं अनन्य प्रेम की जरूरत है। आपके हृदय में इन प्रवचनों को सुनकर एक तूफान उमड़ा कि अब तो जिस तरह हो सके इस भक्ति रूपी गेंद को प्राप्त करना है। आपने शीघ्र ही स्वयं भी शरणागत होने के लिए विनय की। पिताजी को भी पहले ही आपने शुभ प्रेरणा देकर साधु बनवा दिया था। घर की संपत्ति, जायदाद, सुख ऐश्वर्य सभी सामान आपके पिताजी भी आपको सौंपकर निश्चित होकर भक्ति की मधुर अमृत का पान करने लगे। आपके हृदय में भी इस सारी संपत्ति को श्री दरबार की सेवा में लगाने की भारी उमंग थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी निज मुख से कई बार से ये वचन फरमाते कि आपने अपने पिताजी को साधु बनाने के लिए इसी धारण ही जोड़ दिया कि घर की सारी संपत्ति श्री गुरु सेवा में ही सफल हो। आपने अपने दिल की भावना को पूरा किया तथा संपत्ति, धन धान्य सहित स्वयं को श्री चरणों में भेंट कर शरणागत के पद को दृढ़ किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भी अनन्य शिष्य की प्राप्ति पर दिल में प्रशंसा अनुभव की। कुछ समय तक आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ रहे। जहाँ भी वे जाते आपको निजी श्री सेवा का शुभ अवसर प्रदान करते। आप भी उनके श्री दर्शन करते हुए भी श्री आज्ञा में सदा तत्पर रहते। आपने सेवा का वह अद्भुत चमत्कार दिखाया
कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता एवं कृपा का पात्र बन गए। वे मन ही मन में आपके त्याग और प्रेम को लेकर अत्यंत पुलकित हो उठते थे। आपको उस समय दिल में विश्राम की चिंता रही, न रात्रि की नींद के लिए विचार उत्पन्न हुआ। सद्गुरु की कृपा का पात्र बनने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जीव सद्गुरु की आज्ञा वह मोक्ष पर चलने एवं भक्ति के प्रति संयम पर आचरण करने के लिए तत्पर रहे। उपनिषद का कथन है कि परमात्मा तत्व वो ही जानने वाला है, अर्थात आत्म सत्कार वही कर सकता है जिसके अंदर प्रभु मिलन की तड़प है। जो प्रभु के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, अपने विचार को अथवा अपने मस्तिष्क को अन्य झंझटों में नहीं डालता था, श्री सद्गुरुदेव की मौज में राजी रहता है, उनकी आज्ञा अनुसार सेवा में निरत रहकर श्री प्रसन्नता को प्राप्त करता है। गुरु आज्ञा मानना ही गुरु भक्ति का मुख्य नियम है। ऐसा ही आपने किया तथा इस सिद्धांत पर चलकर गुरु भक्ति के लिए यह सिद्धांत आवश्यक बताया कि मन मति का त्याग कर गुरु मति को ग्रहण करना, यही नियम ही गुरु भक्ति की मंजिल को प्राप्त करने का एकमात्र सरल तथा अति उत्तम साधन है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी ने आपको सिंध भेजते समय फरमाया कि कलयुग के जीव निर्मल हैं, वे अपने कर्मों से नहीं अपितु सद्गुरु की कृपा से पार हो सकते हैं। इसलिए जो भी आपसे नाम का दान मांगे उसे उदारता के साथ नाम प्रदान करना है। यह जो सत्य नाम है कभी निष्फल नहीं जाता, चाहे एक दिन में हो या चाहे एक वर्ष में, चाहे इससे भी अधिक समय में अपना फल जरूर देता है। नाम रूपी बीज जीव के हृदय में अवश्य ही अंकुरित होता है और अवश्य ही होगा। आप इस नाम के अमृत को जन जन को पिलाएं। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। आप नम्रता से ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा अनुसार परमार्थ की अनंत यात्रा पर निकल पड़े। इसके आंतरिक रहस्य को तो केवल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ही जानते हैं। गुरुमुखो।